बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों की छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं? बहुत अच्छी गुजर रही हैं। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका जो समर टास्क है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसमें समझने में और सीखने में, तो मैंने कहा था मैं उसका सलूशन आपके लिए सेंड करूँगा, तो उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है और वॉच करना है और उससे सीखना है। तो प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं अपने जल्दी जल्दी काम की तरफ ताकि ये जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और इसको देखकर आप लोग कंप्लीट कर लें। फिर इसको आपने याद करना है, क्योंकि आपके जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी तो ये काम आपसे चेक किया जाएगा और इसी से पेपर आएगा और पेपर में अच्छे नंबर लेना बहुत अच्छी बात है और आप लोगों ने अच्छे नंबर लेने हैं और अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसको देख के आप लोग हल करते जाइएगा जी। तो प्यारे बच्चों, पहला है इंस्पायरेशन, मुतासिर होना या मुतासिर करना। इंस्पायर होना, किसी से मुतासिर हो जाना। एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पायरेशन। हर शख्स दुनिया में किसी न किसी से मुतासिर ज़रूर होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है शख्सियत उर्दू में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहुत खुशगवार थी, खुशगवार मूड के मालिक थे। आगे होनेस्ट। होनेस्ट का हमने जुमला बनाना है। होनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। आवर टीचर इज़ वेरी होनेस्ट मैन। हमारा टीचर बहुत ईमानदार आदमी है। पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है सब्र करना। वी ऑलवेज शो पेशेंस। हमें हर हाल में सब्र करना चाहिए। बेटरमेंट, बेहतरी। वी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम करना चाहिए। चलिए, हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। फिर है स्पार्क। स्पार्क कहते हैं लाइट, ग्लो ऑफ लाइट। जो छोटी सी रोशनी फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पार्क कहते हैं। ही पास्ड एन इलेक्ट्रिक स्पार्क थ्रू आ मिक्सचर। उसने मिक्सचर में से एक लाइट की रोशनी का एक उभार सा निकला। स्वे, झूलना। जब हवा चलती है तो पत्ते शाखें झूलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? झूलना। स्वे। ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड। दरख्त ठंडी हवा में झूल रहे थे। बिटरली, ज़ोर ज़ोर से। शी वाज वीपिंग बिटरली, वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आगे स्पोर्ट। वी मस्ट सपोर्ट द पुअर एंड नीडी। हमें ज़रूरतमंद और गरीबों की सपोर्ट करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इनलाइटन, खुशी। इनलाइटन क्या होता है प्यारे बच्चों? खुशी। शी फील्स इनलाइटन इन द स्कूल। वो जब स्कूल में होती है तो खुशी महसूस करती है। फिर है हमारे पास प्राइड। प्राइड का मतलब होता है फख्र करना। माई मोम टेक्स प्राइड इन हर कुकिंग। मेरी अम्मी जब खाने बनाती है तो वो उसमें फ़ख्र महसूस करती है। प्यारे बच्चों को समझ आ रही है? प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है मोतबर, इज़्ज़त वाला। अली गॉट प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द क्लास। अली ने मोतबर पोजीशन हासिल कर ली क्लास के अंदर। सिग्निफिकेंट, अहमियत को कहते हैं जी। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कूल। स्कूल की क्या अहमियत है? यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलिए बच्चों, अगले पेज पे चलते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों ने कैसे लिखना है? बहुत अच्छा अच्छा करके लिखना है जी। तो प्यारे बच्चों, अचीवमेंट। आगे है अचीवमेंट। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैंने पहली पोजीशन हासिल की और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी थी। अच्छा, माउंटेनिंग, पहाड़ों पर चढ़ने वाले। द माउंटेनिंग फॉक टॉक द डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है जी। माउंटेनिंग फॉक टॉक द डिफरेंट लैंग्वेज। पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग मुख्तलिफ ज़बान बोल रहे थे। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, फिर आगे है हमारे पास जी विविड। विविड का मतलब होता है रोशन। माई ड्रीम्स आर वेरी विविड। मेरे ख्वाब बहुत रोशन हैं।
शॉक्ड, हैरान रह जाना, शॉक्ड हैरान होना या हैरान रह जाना। आई वॉज शॉक्ड टू सी हिज रिज़ल्ट, मैं उसके रिज़ल्ट देखकर बहुत शौक हुआ। ऑप्ट इंतखाब करना, मैनी स्टूडेंट ऑप्ट फॉर साइंस सब्जेक्ट, बहुत सारे तालिब इल्म साइंस के मज़ामीन का इंतखाब करते हैं। फैसिनेटिंग, पुरकशिश लगना, दिलकश लगना, खूबसूरत, फैसिनेटिंग खूबसूरत बनाना या खूबसूरत लगना। आई फाइंड माई न्यू स्कूल फैसिनेटिंग, मुझे अपना नया स्कूल बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत दिलकश लगा। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर बेटा जगह कम थी तो मैंने कोशिश की है कि शार्ट लिखूँ और ताकि उसमें सिर्फ हम आंसर ही बता सकें, वरना क्वेश्चन कुछ बड़े भी हैं, लेकिन ये जो हमारे बुक राइटर हैं उन्होंने कम से कम 3 लाइनें होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि शार्ट लिखूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह, ताइफ के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया? दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, उन्होंने आपके पैगाम को रिजेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। एंड मॉक्ड हिम, आपका बाइकाट कर दिया, आपकी बात ना सुनी, मॉक्ड हिम नज़रअंदाज कर देना। वन डे, एक दिन, मॉब, आवारा लड़कों का गिरोह, पेल्टेड हिम, आपके पीछे लग गया, विद पेबल्स, उनके हाथों में छोटे छोटे पेबल्स या पेबल्स छोटे छोटे पत्थर थे, जिन्होंने पत्थर फेंक के इंजर्ड हिम, जिन्होंने आपको ज़ख्मी कर दिया। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अल अमीन क्यों कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक एंड अल अमीन ड्यू टू हिज हॉनेस्ट नेचर, अपनी ईमानदार फितरत की वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? सादिक और अमीन कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आगे है हाउ डिड रसूलुल्लाह ट्रीट हिज अपोनेंट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखालफों के साथ क्या सलूक करते थे? ही ऑलवेज प्रेड टू अल्लाह, आप हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे, टू गाइड, कि इन्हें सीधी राह दिखा दीजिए। पीपल, इन लोगों को, टूवर्ड द राइट पाथ, सीधे रास्ते की तरफ, एंड फॉरगिव देम, और इन्हें माफ़ भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच थिंग्स डज द पोएटेस सी अल्लाह, द पोएटेस सी अल्लाह इन स्टार्स, सितारों में देखती है, इन नाइट्स ग्लोज, और रात के वक्त जो रोशनियाँ चमकती हैं उनमें देखती है, विद स्पार्क, लाइटें जो स्पार्क निकलते हैं, छलनियाँ सी निकलती हैं उनमें, इन द एयर, और हवा में अल्लाह को देखती है, इन फ्लावर, फूलों में अल्लाह को तलाश करती है, एंड इन ड्यू ड्रॉप्स, और शबनम के कतरों में। प्यारे बच्चों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन डज द पोएट्स फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, शायरा अल्लाह ताला की मौजूदगी कब महसूस करती है? व्हेन शी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, जब उसे बेताशा हिफाजत की ज़रूरत होती है कि उसका कोई ख्याल करे। शी फील्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, उस वक्त वो अल्लाह को महसूस करती है। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई डज द पोएटेस वांट मोर लव फ्रॉम अल्लाह, शायरा मज़ीद अल्लाह से प्यार क्यों मांगती है? शी वांट्स मोर लव फ्रॉम अल्लाह, वो अल्लाह ताला से ज़्यादा प्यार मांगती है, बिकॉज शी none to support him, she has none to support him, कोई उसके सिवा उसकी मदद करने वाला नहीं है, विदाउट अल्लाह, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये थोड़ा बड़ा है तो मेरे नीचे भी लिखा हुआ है। वाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेव द टाइटल ऑफ मदर मिल्लत टू फातिमा ज़हरा? अब ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। एट दैट क्रिटिकल टाइम, लोगों ने फातिमा ज़हरा को मादर मिल्लत का खिताब क्यों लिया? एट दैट क्रिटिकल टाइम, उस मुश्किल सूरत हाल में जब पाकिस्तान बना था, शी मेड अ कमेटी फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन,
वुमेन राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स। आपने एक कमेटी बनाई थी जो कि बहबूद का काम करेगी, हिफाजत का काम करेगी मुसलमान ख़वातीन के लिए और उनके हकूक़ के लिए। दैट्स वाई शी कॉल्ड मदर मिल्लत। यह उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, शादी भी नहीं की थी, अपने भाई की खिदमत में और पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी उन्हें मदर मिल्लत कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको शार्ट करने की कोशिश की है। दैट्स वाई कॉल्ड मदर मिल्लत। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हाउ ओल्ड रुत फाओ हेल्प इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। हाउ ओल्ड रुत फाओ हेल्प इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। कितनी देर तक खिदमत की डॉक्टर रुत फाओ ने कंट्रोलिंग काबू करने में लेप्रोसी, जज़ाक एक बीमारी होती है, फिंसियाँ और बड़े बड़े वो ज़ख़म जिस्म पे बन जाते हैं, ठीक है, लेप्रोसी इसको कहते हैं। जज़ाक को ख़त्म रोकने के लिए, काबू करने के लिए इन पाकिस्तान में कितने अरसे तक डॉक्टर रुत फाओ ने काम किया। एक जर्मन थी और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों के इंसानियत के नाते से ये यहाँ पर 25 साल इन्होंने गुजारे थे। आपको मालूम है ना, लेसन में पढ़ा भी था। तो इन्हें पाकिस्तान का एजाज़ भी दिया गया था। रुत फाओ मेक 150 लेप्रोसी क्लिनिक, उसने जज़ाक के 150 क्लिनिक बनाए थे थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। एंड डिवोटेड हर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी अगेंस्ट दिस डिजीज़, इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी थी जी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हाउ फीमेल हेल्प इन डेवलपिंग ऑफ अ सोसाइटी। माशरे को बेहतर बनाने में ख़वातीन क्या किरदार अदा कर रही हैं। फीमेल हैव अ ग्रेट रोल, ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है इन कंट्रोलिंग, काबू करने में, क्लीनिंग सफाई में, नर्सिंग करने में, देयर किड्स अपने बच्चों की हिफाजत करने में, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान के दूसरे लोगों की का ख्याल रखने में, एज वेल एज जैसा कि इनकम, ये घर की इनकम बढ़ाने में भी, एंड ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मैदान में ये मैदानों के मर्दों के साथ काम करती हैं। फिर देखें ख़वातीन क्या क्या काम करती हैं। फीमेल हैव अ ग्रेट रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन कंट्रोलिंग, काबू करने में। हर माशरे में, जैसे पुलिस में है, फ़ौज में है, तो कंट्रोल करती हैं ना। क्लीनिंग, सफाई सुथराई के कामों में देख लें, जो सड़कें साफ़ करनी है, रोड साफ़ करने हैं, घरों में सफाई का काम है, बाहर है, वहाँ पर भी मर्दों के साथ ख़वातीन काम कर रही होती हैं। एंड नर्सिंग, डॉक्टरों के साथ नर्सिंग का जो काम है ये ख़वातीन कर रही हैं, कुछ मर्द भी होते हैं नर्स। देयर किड्स, अपने बच्चों के साथ भी ये काम करती रहती हैं। एंड अदर फैमिली मेम्बर, दूसरे घर वाले जितने लोग हैं उनका भी ख्याल रखती हैं। एज वेल एज, और जैसा कि इनकम, और ये अपने ख़ानदान की इनकम भी बढ़ाती हैं मुख्तलिफ काम साथ साथ कर करके। एंड ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ज़िंदगी के तमाम कामों में। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। अब्बा जी के जो फार्म हाउस था उसका क्या बना। द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस वाज इन पुअर कंडीशन। अब्बा जान का जो फार्म हाउस था वो बड़ी बुरी हालत में था। द ग्रास वाज बर्न्ड, घास जल गया था। एंड ट्रीज वर विल्टेड, और दरख्त मुरझा गए थे। विल्टेड, मुरझा जाना, सर नीचे कर लेना। पहले बच्चों ऐसे है ना, जब आपको नींद आती है तो ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी सर झुका लेते हैं, मुरझा जाते हैं। तो आपने नहीं मुरझाना, वो पौधे मुरझा गए थे। आपने हमेशा खुश रहना है। प्यारे बच्चों ने क्या करना है, खुश रहना है। शाबाश। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। राइटर ने किस तरह से अपने अब्बा जान का, दादा का फार्म हाउस दोबारा रिस्टोर, दोबारा से उसी शक्ल में लेके आना, रिस्टोर करना, यानी पहली शक्ल में जो चीज़ है उसको दोबारा उसी शक्ल में लेके आने को रिस्टोर कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई कि रिस्टोर क्या होता है, कि पहले से जो चीज़ मौजूद है उसको उसी शक्ल में वापस लेकर आना और रिस्टोर कराता है। तो बच्चों ने किस तरह से अपने दादा का जो फार्म हाउस था उसको रिस्टोर किया, दोबारा से उसी हालत में लेके आए।
दे रिस्टोर फार्म हाउस विद द हेल्प ऑफ सिबलिंग। छोटे बहन, राइटर की बात हो रही है ना, जिसने सबक लिखा उसने किस तरह से अपने दादा के फार्म हाउस को दोबारा बहाली करना। दे रिस्टोर, ही रिस्टोर करे, दे नहीं करे बेटा, ये दे गलत हो गया। ही रिस्टोर द फार्म हाउस विद द हेल्प ऑफ सिबलिंग। छोटे बहन भाइयों की मदद से उसने बहाल किया। दे फर्टिलाइजर्स, उन्होंने खाद डाली इनटू द सॉइल, ज़मीन में। प्लांटेड न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज, जगह कम होने की वजह से सिर्फ मैंने ट्रीज लिख दिया। एंड वाटर्ड, और उनको पानी भी दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई। उन्होंने ज़मीन को खाद डाली, कुछ पौधे नए लगाए और जो लगे हुए थे उनको पानी दिया, और सफाई सुथराई की, नए घोंसले लगाए, और दिन रात उनमें खुदाई की, अच्छे अच्छे पौधे लगाकर, और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इसको दोबारा उसी हालत में ले आए थे जब आपने लेसन पढ़ा था। प्यारे बच्चों याद है ना? शाबाश। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन, आप कैसे एक बहाल कर सकते हैं एक बाग को? इन योर सराउंडिंग, अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द एक बाग को आप कैसे कर सकते हैं, बहाल कैसे कर सकते हैं? बताएं ना। नहीं बताना? मैं बता दूं? चलिए मैं बताता हूँ। आई कैन रिस्टोर अ गार्डन इन माई सराउंडिंग बाय प्लांटिंग एंड वाटरिंग द प्लांट। नए पौधे लगा के और पौधों को पानी दे के। सिर्फ पौधे ही लगाना नहीं होता बेटा, उसकी हिफाजत करना सबसे अहम काम होता है। पौधे लगाना और उनकी हिफाजत करना सबसे अहम काम होता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए पौधे लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत करना, उनको देखभाल करना, उनको पानी की ज़रूरत है पानी दें, उनको शेल्टर की ज़रूरत है उस पर, उनको साए की ज़रूरत है तो साया दें। और अगर ज़मीन खोखली हो रही है तो वहाँ पर उस ज़मीन का चेकअप करवाएं, उसमें उनको खादें दें, उनको पानी के साथ और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो पौधे देखने वाले बताते हैं, तो वो चीज़ें उनको दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो हर तरफ। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों आगे हमारे पास एक बेहतरीन सेगमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। अपनी सच्चाई की वजह से रसूलुल्लाह को क्या कहते थे? सादिक। क्या कहते हैं? सादिक। रसूलुल्लाह वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। आपकी सच्चाई की वजह से आपको सादिक बोला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us never to scold the servant। स्कोल्ड, झिड़कना, सख्त लफ्ज़ बोलना, SCOLDED, स्कोल्डेड। तो कभी भी अपने नौकरों को झिड़कना नहीं चाहिए। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डैश। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज, इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट, कबूल करने से, इस्लाम। तो ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, रहे, इन ताइफ में फॉर डैश 10 डेज। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 10 डेज। रसूलुल्लाह ताइफ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन रहे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास, रीड द पोएम अगेन। नज़म को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह पुर करें विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ। तो मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो करके रखे हुए, मैंने कहा जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। पहले भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे गुगलू मुगलू शुगलू का, हैं जी? प्यारे प्यारे बेटे हैं ना, इसलिए बेटियां भी बेटे भी। द पोएटेस सीज अल्लाह सुबहाना व तआला। शायरा अल्लाह सुबहाना तआला को देखती है इन द डैश एट नाइट, रात के वक्त डैश में, मून में, सन में, स्टार्स में या क्लाउड्स में। तो जब हमने लेसन पढ़ा था तो उस वक्त वो था द पोएटेस सी अल्लाह इन द स्टार्स एट नाइट, रात को सितारों के अंदर देखती है शायरा, हैं जी? द पोएटेस सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन a क्वी
लाइन बनाना, QUEUE। अच्छा ये वाले ये जो वर्ड है ये आपने जेल में रखना है, ये इस बुक में आगे जाके गलत भी लिखा होगा। लाइन में खड़े होना, ड्राई अप, ब्लूम, विदर या फेड। द पोएटेस सेज दैट, शायरा कहती है, द फ्लावर डैश इन कोई लाइन में क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, खिलते हैं। ब्लूमिंग खिलना, बड़े होना। शायरा कहती है फूल एक लाइन के अंदर खिलते हैं। द पोएटेस वांट डैश, क्या चाहिए उसे, फादर्स लव, मदर्स लव, फ्रेंड्स लव, अल्लाह सुब्हाना व तआला लव। जी तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ, फादर्स लव, मदर्स लव, फ्रेंड्स लव, अल्लाह लव। जी तो प्यारे बच्चों क्या आएगा? हाँ जी, अल्लाह लव, शाबाश। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, अल्लाह इज़ ऑलवेज, अल्लाह हमेशा साथ होता है। दैश द पोएटेस, दैश द पोएटेस व्हेन शी क्राइज और स्माइल, जब वो मुस्कुराती है या चीखती चिल्लाती है तो अल्लाह उसके साथ होता है। कहाँ होता है अल्लाह? अवे फ्राम, उससे दूर होता है। नियर, नज़दीक होता है। फार फ्राम, बहुत दूर। बियॉन्ड, थोड़ा सा करीब, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा करीब, बियॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहाँ होते हैं? अवे फ्राम, नियर, फार फ्राम, बियॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज नियर। अल्लाह इज ऑलवेज नियर द पोएटेस व्हेन शी क्राइज आर स्माइल, जब वो चिल्लाती है चीखती है तो अल्लाह ताला उसके करीब तरीन होते हैं। व्हेन द पोएटेस नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, जब शायरा को बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है। डैश इज़ ऑलवेज देयर, तो डैश हमेशा उसके साथ होता है वहाँ पर। हर मदर, उसकी अम्मा। हर फादर, उसकी अबू जान। अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह सुब्हाना व तआला, या हर ब्रदर, या उसके भाई। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? उसके अल्लाह उसके साथ। व्हेन द पोएटेस नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर, तो अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? जी तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड डैश डेंस ट्रीज, शॉर्ट, ग्रीन, टॉल या येलो। तो उनके दादा और दादी के ग्रैंड पेरेंट्स के जो फार्म हाउस था उसमें दरख्त कैसे थे? छोटे, ग्रीन, लंबे या येलो कलर के। तो उसमें क्या आएगा? टॉल। हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल डेंस ट्रीज, घने लंबे दरख्त थे। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? द राइटर्स फैमिली डिसाइडेड टू विजिट डैश, मुल्तान, कश्मीर, सवात या हुंजा। जो सबक लिखने वाला है उसके ख़ानदान ने कहाँ की सैर का प्रोग्राम बनाया था? मुल्तान, कश्मीर, सवात या हुंजा? सवात का जी, सवात में उनके पेरेंट्स रहते थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास, द राइटर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द डैश स्विंग, स्विंग कहते हैं जो झूला सा होता है झूलने के लिए। फार्म हाउस, फार्म हाउस जिसमें एक छोटा सा बगीचा जिसमें सारे दरख्त होते हैं, फल होते हैं, फार्म हाउस। जिप लाइन, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान रस्सों के ज़रिए या जंजीरों के ज़रिए जो रास्ता होता है उसे जिप लाइन कहते हैं, या जेहलम रिवर। तो इसमें क्या आएगा? द राइटर वाज शॉक्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास है जी, सर्कल द डाईग्राफ। ये डायग्राम में लिखा हुआ डाया गलत होता है, डाईग्राफ है। इन रेड, ट्राईग्राफ इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर इन द ब्लू। तो प्यारे बच्चों मेरे पास ना तो रेड मार्कर बॉल पेंट है, ना ग्रीन है और ना ही साइलेंट के लिए सर्कल है। तो मैं आम चीज़ों से आपको समझाऊंगा। इट वाज वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, डी इसका साइलेंट हो जाएगा। मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि डी इसका साइलेंट है, तो ये हमारे पास साइलेंट लेटर है। और जब दो वावल इकट्ठे आ जाए तो उसे हम डाईग्राफ कहते हैं, या दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ जाए। वेडनेसडे, ए और ई,
ये हमारे पास डाईग्राफ भी है, तो ये साइलेंट वर्ड भी है और डाईग्राफ भी है। मॉर्निंग, वी ऑल, डबल एल इकट्ठा आ गया तो ये डाईग्राफ बन गया। वी ऑल गॉट अप अर्ली। प्यारे बच्चों, अर्ली जो है ना, ई और आर दो वावल इकट्ठे आ गए तो डाईग्राफ हो गया। अर्ली, वी ऑल गॉट अप अर्ली, हम सुबह जल्दी जागे। वी हैड टू गैदर इन द ग्राउंड, ओ और यू दो इकट्ठे आ गए तो क्या बन गया? डाईग्राफ। शाबाश। फॉर द क्रिकेट मैच, अब मैच का जो सी एच है ये, और ये साइलेंट भी है, टी नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट बन गया, और सी एच अगर इकट्ठा बना दे तो ये डाईग्राफ भी है। यानी ये वर्ड जो है वो डाईग्राफ भी है और साइलेंट लेटर भी है। एवरीवन रीच्ड, आर ई, तो ये क्या बन गया? डाईग्राफ। सी एच, तो ये भी क्या बन गया? डाईग्राफ। प्ले ग्राउंड, ओ यू इसमें इकट्ठा आ गया तो ये भी डाईग्राफ हो गया। एट 8 o'clock वी वर वेरी एक्साइटेड एंड लुक, लुक क्या है? डाईग्राफ है, दो इकट्ठे आ गए बराबर। फोटोग्राफ्स, PHS, ये तीन इकट्ठे आ गए तो ट्राईग्राफ हो गया। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, ये ना TCH तीन वावल इकट्ठे हैं तो ये भी ट्राईग्राफ है। ठीक है, ये अब मेरे बच्चों ने याद रखना है। डाईग्राफ जिसमें दो वावल या दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे हों, ट्राईग्राफ जिसमें तीन वावल या तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे हों, और साइलेंट जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे पास। WORLD, वर्ड। COMPLETE, complete। HONEST, honest, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट एच। ऑनेस्ट क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। TRUTH, ट्रुथ। FORGIVE, फॉरगिव। DOZEN, डजन, दर्जन। फॉरगिव माफ़ कर देना, ट्रुथ सच्चाई। ऑनेस्ट ईमानदार। कंप्लीट मुकम्मल करना। वर्ड दुनिया। मेरे बच्चों को वर्ड की मीनिंग भी समझ आ गए और फिल इन दी ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए। चलिए जी, आगे हमारे पास क्या है, आगे देखते हैं। हमारे पास है जी, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद द वावल साउंड। वो वाले अल्फाज जो वावल से शुरू होते हैं वो अंडरलाइन करने हैं। रिदा यूजली, यू से शुरू हो रहा है तो ये क्या है? हमने अंडरलाइन कर दिया, ये वावल से स्टार्ट हो रहा है। ईट्स, ये वर्ड भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। एन भी वावल से स्टार्ट हो रहा है और एग भी वावल से। विद ब्रेड इन द मॉर्निंग, रिदा अमूमन सुबह नाश्ते में खाती है अंडे और ब्रेड, रोटी। इन द मॉर्निंग, सुबह को रिदा अमूमन तौर पे, आम तौर पे अंडे और रोटी से नाश्ता करती है। द वुड कटर वर्क विद एन एक्स, एन भी वावल से स्टार्ट हो रहा है और एक्स भी। लकड़हारे के पास, लकड़ियों काटने वाले के पास, लकड़हारा, वुड कटर लकड़हारा, और लकड़ियाँ काटने वाला जो लकड़ियाँ काट के बेच के अपनी रोजी रोटी करता है, पेट पालता है, उसे वुड कटर कहते हैं इंग्लिश में। वर्क्स विद एन एक्स, एक कुल्हाड़े के साथ, वो जो बड़ा सारा होता है कुल्हाड़ा, लकड़ियों पे मारते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। मेरे बच्चों को समझ आ गई? माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंज, ऑरेंज संतरे, माल्टे, माल्टे की शक्ल वाले हैं जी। माई मदर ब्रॉट लेके आई, सम कुछ, ऑरेंज संतरे। पुट सम आइस, आइस वो वाली बर्फ़ होती है जो हम घरों में फ्रिज में पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते, बनाते हैं। वो वाली बर्फ़ जो हम घरों में पैदा करते हैं, घरों में बनाते हैं, उसे हम आइस कहते हैं। और जो बर्फ़ पहाड़ों पे होती है उसे स्नो कहते हैं। ये आपने याद रखना है, स्नो कौन सी होती है और आइस कौन सी होती है। आइस इन द जूस,
पुट सम आइस इन द जूस, बर्फ़ डालो जूस में, कुछ बर्फ़ डालिए जूस। बेचारे का जूस गर्म होगा ना, इसलिए वो कह रहा है क्या डालें, कुछ आइस। आइस घरों में आमतौर पे छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पीसेस, आइस पीस। प्लीज़ हम क्या कहते हैं, पुट सम आइस पीस हेयर इन माई गिलास। ठीक है, तो ये कह रहा है पुट सम आइस इन द जूस, जूस में कुछ डालिए। ही वॉज अ फेमस अंपायर, अंपायर जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया इसको। द अंपायर वॉज फेमस, ही वॉज अ फेमस अंपायर, वो एक मशहूर कौन था, अंपायर था, फैसला करने वाला। जी ठीक है, मैच में जो फैसला देता है उसे हम अंपायर कहते हैं। किसी भी खेल में जो हतमी फैसला देने वाला होता है उसे हम अंपायर कहते हैं। हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है। ठीक है, रेसली जिसे हम अमूमन तो पे उर्दू में रेफरी या रेसली कहती है। मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, राइट 10 वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवल साउंड इन द गिवन बॉक्सेस। 10 ऐसे अल्फाज लिखने हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, यू है, ई है और एन है, ए है, ओ है, ये सारे वावल से स्टार्ट हो रहे हैं। वावल कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू, ये तमाम अल्फाज क्या होते हैं, वावल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें हम वावल कहते हैं। तो पहला वर्ड जो वावल से स्टार्ट होता है वो है यूजली, अमूमी तौर पे, आम तौर पे। ईट्स वावल से स्टार्ट हो रहा है, खाना। एग, अंडा, वावल से स्टार्ट हो रहा है। एन, ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। आर, ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। ऑरेंज, चू, संतरा, ये भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। आइस, आइस का बताया, बर्फ़ के टुकड़े। अंपायर, अंपायर भी वावल से स्टार्ट हो रहा है। एक्साइटेड, एक्साइटेड भी वावल से। और ईस्ट, ईस्ट का क्या मतलब होता है भाई, ये कौन बताएगा, ये मुझे मेरा बेटा या बेटी ऊंची आवाज़ से बताएगा। बोले हाँ, आइस का, ईस्ट का मतलब होता है मशरिक, जहाँ से सूरज निकलता है, ईस्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आगे फिर वही फिल इन दी ब्लैंक्स मज़े मज़े के हैं जी। JUDGE, जज, फैसला देने वाला, फैसला करने वाला। अच्छा, ये मैंने बताया था ना, इस लफ्ज़ को गौर से देखें। वो क्यू जो पौधे लाइन में खड़े ब्लूम करते हैं, वो वहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो ये है QUEUE, लाइन में। ठीक है, प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस। आप सुबह सुबह बोलते हैं ना, जब सर अटेंडेंस लेते हैं या मैम अटेंडेंस लेती हैं, तो आप कहते हैं प्रेजेंट, हाजिर हूँ। तो ये प्रेजेंस, मौजूदगी, हाजिर होना, वहाँ पर मौजूद होना। ठीक है प्यारे बच्चों। ENLIGHTEN, इन लाइटन, खुशी महसूस करना, खुश होना। BITTERLY, बिटर, जोर जोर, ज़ारो कतार, बिटरली, ज़ारो कतार रोना, बिटरली, ज़ारो कतार। शी वॉज वीपिंग बिटरली, वो ज़ारो कतार रो रही थी, जोर जोर से धाड़े मार के रोना, बिटरली, जोर जोर से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्कल द वर्ड, सर्कल करना जी उस वर्ड को विद शॉर्ट वावल, शॉर्ट वावल से जो स्टार्ट हो गए। कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, जैसे हम लंबा पढ़ के पढ़ते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट होते हैं, जैसे ये है वर्ड ई। ठीक है, और ये जो आई है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ई, 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 ई। आई को ई, ये लंबा हो गया, और ई ये शॉर्ट है। वावल साउंड एंड टिक द वर्ड विद लॉन्ग वावल, जो लॉन्ग वावल है उनको टिक करना है, और शॉर्ट को। अच्छा, ये यू जो है ये शॉर्ट वावल है। टब, टब हमने अंडरलाइन कर दिया। पाइन, ये आई मैंने अभी बोला था ना, लॉन्ग है। पाइन, टब, पाइन। सर्कल किया है, ओ है, कोट, तो ये शॉर्ट वावल है। टेप, नलका जिसे पानी लेते हैं, न ये टूटी जो होती है उसे टेप कहते हैं, टेप। ठीक है, टेप। ओपन द टैप, ओपन द
टैप। ये पी को हम फा साउंड से पढ़ेंगे, टैप। ओपन द टैप। और ये क्या है, टेप। ये जो है ये शॉर्ट है, टैप, टेप, टैप। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आगे आ गया COAT, कॉट। ये जो O है ये शॉर्ट है, कॉट। जैसे यहाँ पर कॉट था तो ये भी शॉर्ट है। आ गया पिन। यहाँ पर आई जो है ये शॉर्ट वावल है, पिन, ई। चट, ये भी शॉर्ट है। की, ये वाई से लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ई शॉर्ट है तो हमने इसको उस कैटेगरी में लेके आ गए। ये है ट्यूब, ये लॉन्ग आ गया। वैसे इसको मैंने क्योंकि आगे अगर वाई को देखें तो ये लॉन्ग आवाज़ दे रहा है, लेकिन हमने वावल को देखना है। वावल कौन सा है, वावल तो शॉर्ट ही है ना पहले, इसलिए मैंने वाई की वजह से इसको लॉन्ग बोला की। लेकिन ये क्या है, ये जो साउंड है बीच में वावल वाला वो शॉर्ट है, की। ठीक है, की और ट्यूब। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर जो हैं वो हमने पूरे करने हैं। CER सर, TIT सर्टी, FIED सर्टिफाइड सनद याफ्ता। या वो लोग जो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, कौम उन्हें मानती है, लोग मानते हैं, उसे हम सर्टिफाइड कहते हैं। ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर, पढ़ा लिखा, सर्टिफाइड टीचर, जिसके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, जो पढ़ के आया हो। YOUNGEST यंगेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे रिश्ते में है तो वो सबसे छोटा। और चले ये बातें अब आपको नहीं बतानी, आपका छोटा लेवल है। PROUD प्राउड। प्राउड का मतलब होता है फख्र करना, नाज करना, ठीक। सर्टिफाइड, जिसके पास सर्टिफिकेट हो। यंगर, यंगेस्ट, सबसे छोटा। प्राउड, फख्र करने वाला। जी, तो आगे है रिमार्केबल। रिमार्केबल, अहम, जो अहम होता है। इट इज़ अ रिमार्केबल वर्क, इट्स अ रिमार्केबल वर्क, ही इज़ वेरी रिमार्केबल पर्सन, ठीक है। रिफ्यूजीज, मुहाजरीन। जब किसी मुल्क में जंग लग जाए, जब किसी मुल्क के हालात ख़राब हो जाए तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हें हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं। आप अफगानियों के बारे में सुनते हैं ना कि रेफ्यूजीज़ यहाँ पे आए हुए हैं, वो मुहाजरीन हैं। जब उनके हालात ठीक हो जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मुहाजरीन। प्यारे बच्चों को समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर से वर्ड्स कंप्लीट करने। EXOTIC एक्सोटिक, जहरीला, एक्सोटिक। EXPERIENCE एक्सपीरियंस, तजर्बेकार, तजर्बा। CREELY क्लियरली, साफ साफ, वाजे। एक्सोटिक, जहरीला, एक्सपीरियंस, तजर्बा, क्लियरली, वाजे तौर पे, साफ साफ। विविड, रोशन, जो बिल्कुल ब्राइट हो, चमकदार रोशन हो, उसे हम, टीवी में भी होता है ना एक ऑप्शन नीचे, जब हम उसकी स्क्रीन सेटिंग कर रहे होते हैं, विविड। विविड का मतलब होता है रोशन। हंगरी, HUNGRY। भाई इसकी बात नहीं करनी हंगरी की, वरना मुझे अभी लग जाएगी। क्या होती है, हंगरी किसे कहते हैं, भूख लगना। तो आई एम फीलिंग हंगरी, जब आप खाने को आपका दिल कर रहा हो और भूख लगी हो तो उसे हम कहते हैं हंगरी। मेरे बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, चेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम यूजिंग वाई माइनस वाई। जिसके साथ वाई लगा होता है उसको माइनस कर दें। स्पेलिंग रूल, ये एक रूल होता है, वाई हटाकर IES लगा देते हैं। जैसे स्टडी है ना, तो इसका वाई अगर ख़त्म कर दें, यहाँ पर मैंने वाई ख़त्म कर दिया तो स्टड रह गया,
और आगे इसे क्या लगाते हैं रूल के मुताबिक IES, स्टडीज़। स्टडी से क्या बन गया स्टडीज़। वरी में वाई को ख़त्म किया तो वरीज़। हैप्पी में वाई को ख़त्म किया हैप और ES लगाया हैप्पीज़। अर्ली में वाई को ख़त्म किया अर्लीज़। मेरे बच्चों को समझ आ गई। स्टडी स्टडीज़, वरी वाई ख़त्म किया वरीज़, हैप्पी वाई ख़त्म किया हैप्पीज़। वाई ख़त्म करना और क्या लगाना है IES हैप्पीज़। अर्ली अर्लीज़। मेरे बच्चों को समझ आ गई। ये रूल भी याद रखना है कि जब किसी नाउन के आखिर में वाई हो तो वो हटाकर हम उसका जो प्लूरल बनाते हैं तो वो IES से बना लेते होते हैं। समझ आ गई मेरे बच्चों को। चलें जी अगला आगे देखते हैं एनाग्राम। स्पेलिंग आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड जब हम बनाते हैं तो उसे हम एनाग्राम कहते हैं। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें स्पेलिंग्स जो वर्ड के अल्फ़ाबेट्स हैं वो चेंज करके एक नया वर्ड से वर्ड्स बनाते हैं जिनके मीनिंग होते हैं तो उन्हें हम एनाग्राम कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई जी। FEELT। और अगर मैं L और L को शुरू में लिखूं, E को बाद में लिखूं, F लिखूं और फिर T लिख दूं तो ये बन जाएगा लेफ़्ट। तो वही स्पेलिंग्स हैं लेकिन सिर्फ मैंने आगे पीछे किए तो ये फेल्ट से लेफ़्ट बन गया। इसे हम एनाग्राम कहते हैं। हर्ट से चेंज करेंगे तो ये अर्थ बन जाएगा EARTH अर्थ। केयर से ख़त्म करेंगे तो रेस बन जाएगा RACE रेस। और नथिंग से ख़त्म करेंगे तो ये नाइट बन जाएगा NIGHT नाइट। टेस्ट TAST जब हम इसे चेंज करेंगे तो STATE स्टेट। हेयर का हेयर मतलब यहाँ। फेल्ट का मतलब महसूस करना, लेफ्ट का मतलब दायां। हार्ट का मतलब दिल और इससे जो दूसरा वर्ड बनता है वो है अर्थ ज़मीन। कोर कोर नहीं केयर है, मुझे ये कोर नज़र आया था इसलिए पढ़ दिया सॉरी। केयर रेस हिफाजत करना, मुकाबला लगाना, रेसिंग लगाते हैं ना बच्चे ब्रेक के वक्त तो वैसे लगाया करें भाई, ये बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। थिंक का बन गया नाइट, टेस्ट का बन गया स्टेट, हेयर का बन गया हेयर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट विदर दे आर कॉमन और प्रॉपर। कॉमन होते हैं आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, आम शख्स, जगह या चीज़। शहर, ठीक है। लड़का, अगर मैं अली कहूँ तो वो एक लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है तो ये कॉमन है। और अगर मैं कहूँ अली तो ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक को प्लूरल कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे। प्रॉपर नाउन वो होता है जब नाम आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ शहर, शहर क्या है, कोई भी शहर हो सकता है तो ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहता हूँ रावलपिंडी तो फिर ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस, नाउन को अंडरलाइन करना है एंड राइट विदर दे आर कॉमन और प्रॉपर, आगे लिखना है ये कॉमन है या प्रॉपर है। वी विल गो टू रावल लेक नेक्स्ट वीक। रावल लेक क्या है, नाउन है और ये क्या है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम है। माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन। अब मैन नाउन है लेकिन ये क्या है, कॉमन नाउन है, कोई भी शख्स हो सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पर नाम होता अली, शबीर, नासिर, कोई भी होता तो फिर ये प्रॉपर हो जाता। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। या मैं कहता हूँ स्टेट लाइफ वाली बिल्डिंग जो है सदर में तो वो क्या बन जाएगी, या मैं कहता हूँ अलाइड बैंक वाली बिल्डिंग तो वो फिर प्रॉपर हो जाएगी। ये मज़ार कायद जो है वो, अगर मज़ार कायद का मैं नाम लेता हूँ तो वो प्रॉपर बिल्डिंग है। फैसल मस्जिद है तो वो प्रॉपर है। अगर मैं कह देता हूँ वैसे बिल्डिंग तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। मेरे बच्चे समझ रहे हैं ना। इस्लामाबाद ये भी ये प्रॉपर नाउन है, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब सिटी क्या है, अगर मैं सिटी को अंडरलाइन करूँ तो ये कॉमन है और ये प्रॉपर है। K2 ये ख़ास पहाड़ का नाम है, ये K2 इज़ प्रॉपर नाउन इन द हाईएस्ट पीक ऑफ
पाकिस्तान, K2 पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट पीक है। मेरे बच्चों को यहाँ तक भी समझ आ गई? चलिए जी, बड़ी बात है, समझ आ गई है तो। और ये अच्छा लिखना है जी, लिखने के बाद याद भी करना है, अच्छा लिखना भी है मेरे बच्चों ने। मेरे क्लास के बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये जितने बच्चे सुन रहे हैं ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार पढ़ें केयरफुली, एहतियात से। इश्तिहार को पढ़िए एहतियात से। फाइंड, मालूम करें, एंड राइट और लिखें, मालूम करें और लिखें। टू नेमिंग, दो जिसमें नाम इस्तेमाल हुए हों। दो एक्शन, जिसमें एक्शन काम, वो कहते हैं एक्शन काम करो। दो डिस्क्राइबिंग, जो किसी का हवाला दे रहे हों। अच्छा, तो अब हम इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं। ये लिखा होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल मॉल, सब्जियों और फलों का मॉल। मॉल बड़ी दुकान जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं। फ्रूट और सब्जियों का मॉल जिसमें हर तरह की सब्जियां और फ्रूट हैं। गेट, लीजिए, फ्रेश, ताज़ा, हेल्दी, सेहतमंद फ्रूट, फल, सेहतमंद और ताज़ा फल हासिल कीजिए। एंड वेजिटेबल, और सब्जियां लीजिए। डिलीवर्ड टू यू, डिलीवर्ड ऑन यू डोर स्टेप, जो कि आपके दहलीज पर दी जाएंगी, आपके दरवाजे तक पहुंचाई जाएंगी। एट लो रेट, कम रेटों में, कम नरखों में, बहुत कम कीमत पर आपके दरवाजे तक पहुंचाई जाएंगी। विद जस्ट वन कॉल, सिर्फ एक कॉल करनी है आपने। कॉल अस एट 00099112। ऐसे पढ़ के दिखाएं, 00099112, 00099112। इस पे आपने करनी है कॉल और फिर आपने कहना जी कि जल्दी से 2 किलो सेब, 1 दर्जन केले और 1 पेटी अंगूरों की जल्दी से मेरे सर के घर पहुंचा दे और पैसे आपने दे देने। ठीक है? हाँ ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब आप नेमिंग वर्ड लिखते हैं। इसमें नेम जो इस्तेमाल हुए हैं, फ्रूट और वेजिटेबल, ये 2 नेमिंग वर्ड हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक्शन कौन सा है जी? गेट, हासिल करना, और दूसरा है कॉल करना। ये दोनों एक्शन है, लीजिए और कॉल, या ले जाइए या फिर कॉल करिए, ये काम कर, दोनों काम है। जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कह रहे हैं हेल्दी है, फ्रेश है। हेल्दी और फ्रेश क्या है? डिस्क्राइबिंग है, हेल्दी और फ्रेश। मेरे बच्चों को समझ आ गई? तो अब नेमिंग वर्ड में आ गया फ्रूट वेजिटेबल, एक्शन वर्ड में आ गया गेट एंड कॉल, डिस्क्राइबिंग में आ गया हेल्दी एंड फ्रेश। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चले जी प्यारे बच्चे आगे बढ़ें जल्दी, और हम इसको ख़त्म भी करना है यार। देयर इज़ डैश बुक ऑन द टेबल, करेक्ट पे आपने टिक लगाना है। आ लगेगा या एन लगेगा? आ लगेगा। देयर इज़ आ बुक। अगर यहाँ पर वावल होता तो फिर एन लगाते। सारा हैड, ये वावल से स्टार्ट हो रहा है। एग फॉर द ब्रेकफास्ट, तो एन लगेगा। सारा हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे देखना है, अगर वावल हो, फिल इन दी ब्लैंक के फ़ौरन बाद पहला वर्ड वावल हो तो फिर आपने एन लगाना है, और वो कॉन्सोनेंट हो तो फिर आपने आ लगाना है। प्लीज़ गिव मी ए, वावल है, एन एप्पल। और अगर यहाँ पर बनाना होता तो फिर लिखते गिव मी आ बनाना। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अब हमने क्या लिखा? एन। आई सा, अब ये कॉन्सोनेंट है तो आ लगाएंगे। आई सा आ स्मॉल कैट इन द पार्क। मारिया ब्रॉट डैश अम्ब्रेला। अब यू है तो एन लगाएंगे। मारिया बाट एन अम्ब्रेला। मेरे बच्चों को ये भी समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है जी। ये तो सारा कुछ आपको समझ आता जा रहा है भाई। राइट 3 काउंटेबल जिन्हें गिन सकते हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में चेयर्स हैं, गिन सकते हैं? हाँ जी, गिन सकते हैं। अच्छा, आपकी क्लास में फ़ैन कितने हैं? गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल है। डोर कितने हैं? वो भी गिन सकते हैं। विंडोज़ कितनी हैं? वो भी गिन सकते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे सर पे जो बाल हैं इन्हें गिने, तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल, कोई गिनने ही नहीं जा सकते, इतने ज़्यादा हैं। ठीक है जी।
तो वो चीज़ें जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, चेयर्स को, टेबल को, और विंडोज़ को, डोर्स को, फैंस को, ठीक है। और वो चीज़ें जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। एंड कलेक्टिव होता है मिलजुल कर जो चीज़ें बनी होती हैं, दो चार चीज़ों से मिलकर। जैसे आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, तो एक जैसे बच्चे हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनकी उम्रें भी सेम है, तो इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी हो, अंगूरों का बंच ऑफ बनानाज, सॉरी ग्रेप्स। आज बनाना बड़ा याद आ रहा है मुझे, काफ़ी अर्सा हो गया है देखा नहीं देखा तो था, अरे वो तो मैंने आज ही खाया था, भूल जाता हूँ ना। कलेक्टिव ग्रेप्स क्या हैं, एक जैसे हैं, हम कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप, अंगूरों का गुच्छा, ठीक है। ये कलेक्टिव है, एक जैसे अंगूर उसमें होते हैं, क्लास में एक जैसे बच्चे होते हैं, या जो रेवड़ होता है उसमें एक जैसी भेड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें नहीं गिन सकते। कलेक्टिव जो एक जैसे और ढेर सारे, जैसे आर्मी, एक जैसे फौजी जवान इकट्ठे होते हैं, हमारी शान, हमारी फौज। अब देखिए काउंटेबल में शॉप्स काउंट कर सकते हैं, फ्रूट्स ये काउंट कर सकते हैं, वेजिटेबल ये भी काउंटेबल है, बुक स्टोर ये भी काउंट कर सकते हैं, स्टोरी बुक ये भी काउंट, बनाना अलग अलग बड़े हो तो ये इनको हम गिन सकते हैं, और एक जैसे गुच्छे हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अनकाउंटेबल टी पत्ती जो है उसको अगर गिनने बैठ जाएं तो नहीं भाई नहीं गिन सकते। एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस हम काउंट कर सकते हैं, नहीं जी अनकाउंटेबल है वो। रेन बारिश के कतरे अनकाउंटेबल है, वेदर अनकाउंटेबल है, पेन अनकाउंटेबल है, राइस चावलों से बिरयानी याद आ गई, हा प्यारे बच्चों। चले ठीक है। कलेक्टिव में टीम में एक जैसे खिलाड़ी होते हैं, क्राउड एक जैसा हजूम होता है, फैमिली खानदान के एक जैसे लोग होते हैं, पैक, ठीक है, बंच और पाइल, ये तमाम कलेक्टिव नाउन है। मेरे बच्चों को समझ आ गई यहाँ तक? चलिए जी अगले पेज पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस में आपने एडजेक्टिव लिखने हैं। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव क्वालिटी को कहते हैं, किसी का अच्छा होना, बुरा होना, शॉर्ट होना, लॉन्ग होना, ब्रेव होना और डार्क होना, काला होना है जी, सफ़ेद होना, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो इनकी आगे टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी, ये अपने टीचर से पढ़िएगा। इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कि वो किस मुल्क से है, किस शहर से है, और एडजेक्टिव ऑफ साइज़, उसका साइज़ पे जो होता है, ठीक है जी। इंटेलिजेंट ये क्वालिटी पे है। लार्ज एडजेक्टिव ऑफ लार्ज साइज पे है। ब्लैक कलर एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी फ्यू। राउंड एडजेक्टिव ऑफ शेप अमेरिकन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो अब आपने बताना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी क्या क्या आता है। तो इसमें आता है इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल और इंटेलिजेंट। ट्रूथफुल और इंटेलिजेंट ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। शेप जिसमें शक्ल होती है, ओवल अंडे की शक्ल का है जी, और राउंड गोल शक्ल वाला, गोल और ओवल। अंडा गोल नहीं होता, ओवल होता है, ठीक है, बेजवी शक्ल का जिसे हम उर्दू में कहते हैं, और राउंड गोल को कहते हैं, फुटबॉल जैसे होते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ शेप आ गया। एडजेक्टिव ऑफ कलर ब्लैक और येलो आ गया। फिर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन किस मुल्क से, शहर से, अमेरिकन और चाइनीज़, ऊपर जो लिखे हुए थे अमेरिकन और चाइनीज़। साइज़ में लार्ज और शॉर्ट आ गया, एडजेक्टिव ऑफ साइज़। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 1 और 2। अब आपने याद रखनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर जिसमें कलर होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जिस शहर या मुल्क से है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ जिसमें हमने साइज़ उसका बताना होता है, बड़ा या छोटा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तादाद बतानी होती है, तो तादाद में 1 और लार्ज आ गया, साइज़ में लार्ज और शॉर्ट आ गया, ओरिजिन में अमेरिकन और चाइनीज़ आ गया,
कलर में ब्लैक और येलो आ गया, शेप में ओवल और राउंड आ गया, और क्वालिटी में इंटेलिजेंट और ट्रुथ आ गया। मेरे बच्चों को समझ आ गई। ये आपको दिए जाएंगे और आपने वहाँ से चुन के इनके नीचे 2-2 लिखने हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ पर अब ये इन्होंने मिस्टेक की हुई, ये रेगुलर नाउन है तो यहाँ पर इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते हैं। ट्री जिनके साथ एस लगता है वो रेगुलर होते हैं। ट्री ट्रीज, टेबल टेबल्स, बुश बुशेस, पेज पेजेस, तो ये तमाम क्या है, रेगुलर है। वुमेन वुमैन, ठीक है, इसके और इसके डिफरेंट स्पेलिंग है तो ये इर्रेगुलर है। आई डबल आर, आई और डबल आर, आई डबल आर इर्रेगुलर नाउन, यहाँ पर इर्रेगुलर कर लीजिएगा। गूज गीज, टखना टुकने, ऑक्स बैल ऑक्सन, चाइल्ड बहुत सारे बैल, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे, तो इनका कोई रूल नहीं होता, इन्हें हम इर्रेगुलर कहते हैं। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई जी। तो प्यारे बच्चों आगे कुछ थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन भी है। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस, दोबारा इन सेंटेंसेस को लिखना है विद द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन इन द गिवन बॉक्सेस, इन बॉक्सेस के अंदर। दिस कैट इज चेजिंग द माउस, तो दिस कैट की जगह पे हम लगाएंगे दीज कैट्स, सिंगुलर है कैट और इसका प्लूरल बन जाएगा कैट्स। दीज कैट्स, दिस कैट इज चेजिंग द माउस, तो कैट्स को प्लूरल बनाएंगे, कैट है तो इसका कैट्स बन जाएगा। दूसरा माउस है तो उसका माइस, काफ़ी सारे चूहे। दीज कैट्स आर चेजिंग द माइस, ये बिल्लियाँ बहुत सारे चूहों का पीछा कर रही हैं। तो रेगुलर नाउन कैट्स और कैट आ गया, इर्रेगुलर माउस और माइस, यानी जिनका कोई रूल नहीं होता वो इर्रेगुलर नाउन है, और जो जिनका रूल होता है कैट्स एस लगा दें तो ये बन गया। तो इसका दिस की बजाय, अब बहुत सारी हैं तो हमने दीज लगा दिया, दीज कैट्स आर चेजिंग द माइस। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, आप आगे देखें, दूसरे नंबर पर देयर वाज अ मैन एंड अ वुमैन एट द पार्टी, तो इसको हम कर लेंगे, मैन का मैन होता है तो हम क्या लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे बल्कि देयर वर द मैन। मैन की जगह पे अगर एक है तो वाज लगेगा और अगर एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा। देयर वर द मैन एंड वुमेन, वो मैन की बजाय वो मेन लगेगा, ठीक है, एट द पार्टी। तो मैन मैन ये इर्रेगुलर है, मैन्स नहीं लिख देना प्यारे बच्चों, ये इन्होंने गलती की हुई है, इसमें रेगुलर में ये नहीं आता, ये मैन है। और ये दोनों वो मैन वो मैन, ठीक है, ये दोनों इर्रेगुलर हैं तो इस खाने में आ जाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टीथ, तो डेंटिस्ट इसका होता है प्लूरल, ये रेगुलर वर्ड है। तो दीज डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई, टूथ की जगह पे टीथ आ जाएगा, टूथ टीथ, इनका कोई रूल नहीं है तो ये इर्रेगुलर है। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल, तो गर्ल्स का गर्ल होता है तो हम गर्ल, ये रेगुलर आ गया। गिलास का गिलासेस होता है, प्लेट का प्लेट्स होता है प्लूरल। द गर्ल पुट ग्लासेस एंड प्लेट्स ऑन द टेबल्स। अच्छा ये अब इसमें एस आता है तो ये भी इधर ही आ जाते हैं, सॉरी ये भी रेगुलर है, इनको भी हम रेगुलर बोलेंगे, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर, इसमें कोई इर्रेगुलर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं, मदर माई मदर बाट अ बुक, बुक का बुक्स हो जाएगा, मदर का मदर्स हो जाएगा, मदर्स माई नहीं आएगा, फिर मदर्स माई मदर्स, एक बच्चे की बहुत सारी माएँ तो नहीं हो सकती ना, फिर हम माई हटा देंगे। मदर्स बाट द बुक्स, बुक की जगह पे बुक्स, मदर की जगह पे मदर्स,
तो ये दोनों मदर और मदर्स, बुक्स और बुक्स, ये दोनों रेगुलर है। ये आखिर वाले दोनों रेगुलर है। ये बच्चों को समझ आ गई। चलें बच्चों आगे देखते हैं। एन लगाना या दा लगाना, दा आ। देखिए, एशिया इज डैश द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया दुनिया में दा लगेगा। एशिया इज द लार्जेस्ट। माई कज़न इज आ डॉक्टर, एक बंदा है तो आ लगेगा। देयर इज एन ऑरेंज, ये वॉवल साउंड है तो एन लग जाएगा। ब्रिंग मी आ बॉटल ऑफ, एक बोतल है तो आ बॉटल ऑफ वाटर। सादिया इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, ये एच साइलेंट है और पहला कौन सा है, ओ है, तो ये एन ऑनेस्ट गर्ल पढ़ेंगे, इस एच को नहीं पढ़ते होते। द क्विक, ही क्विकली एट द केक। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई। रीराइट ईच सेंटेंस, हर एक जुमला दोबारा लिखें यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल लगा के। इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, तो इंडस से पहले दा लगेगा। द इंडस इज लॉन्गेस्ट, लंबा तरीन दरिया, रिवर दरिया है, इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले दा लगा देंगे। द इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। एग है तो एन एग हैज़ ओवल शेप, बेजवी शक्ल का अंडा होता है। एन एग हैज़ एन ओवल शेप, सॉरी यहाँ पर एन ओवल शेप, हैज़ एन ओवल शेप, ये बुक में भी मिस्टेक है। ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, ही लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। His father likes to read daily, द डेली न्यूज़ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें दा लग गया, इसमें भी दा लग गया। His father, और मुझे दा नहीं लगाने आप लोगों ने, हाँ इसमें भी दा लग गया, इसमें भी दा लग गया, मुझे दा नहीं लगाने। His father likes to read the daily news। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। You can go anywhere in the world आएगा, ये दा इन्होंने खुद से लगा दिए। चलें जी, हमारा मसला हल कर दिया उन्होंने। बुक वाले भूल जाते हैं ना, कहीं कहीं पे मेरे जैसे ही होते हैं। अच्छा, डिग्री होती है जब दो के दरमियान कंपेयर हो तो उसे हम कंपैरेटिव कहते हैं, दो के दरमियान। जब दो से ज़्यादा के दरमियान मुकाबला हो तो फिर उसे हम सुपरलेटिव कहते हैं। अब एक चीज़ लार्ज है, अब दो चीज़ें बड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे, एक थोड़ी बड़ी है एक थोड़ी छोटी है, तो हम कहेंगे द लार्ज, कंपैरेटिव आ जाएगा लार्जर। दो भाई हैं, एक थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए हम ये दो गाड़ियाँ हैं आपके पास, एक गाड़ी है तो लार्ज, हम कहेंगे ये लार्ज गाड़ी है। अगर दो गाड़ी हैं और हमने उनमें से फैसला करना कि कौन सी बड़ी है तो हम कहेंगे लार्जर। और अगर बहुत सारी गाड़ियाँ जो सबसे बड़ी होगी उसे हम लार्जेस्ट कहेंगे। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे जो यूनिक होता है। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवा, ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर तरीन। ओल्ड, बूढ़ा, ओल्डर, उससे भी बूढ़ा, ओल्डर, सबसे बूढ़ा। फास्ट, तेज, दो के दरमियान है तो फास्टर। दिस ड्राइवर इज मोर फास्टर, दिस कार ड्राइवर इज रन हिज कार मोर फास्टर। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है उसे हम फास्टेस्ट कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, आगे वो कह रहा है, बुक वाला क्या कह रहा है जुमले बनाने हैं कैटल के। आई सा कैटल इन द फील्ड। कैटल जानवर इकट्ठे जो हजूम की शक्ल में, उसे हम कैटल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जानवर हों, एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। कैटल, आई सा कैटल इन द फील्ड, मैंने जंगल खेतों में जानवर देखे। डियर, हिरन को कहते हैं। डियर लिव इन द फॉरेस्ट, तो डियर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अरे जंगलों में रहते हैं भाई। हेयर, बालों को, शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर। ठीक हो गया। चलिए आगे क्या है, आगे डिस्क्राइब द पिक्चर इन 4 सेंटेंसेस। इस पिक्चर को 4 लफ्ज़ों में आपने डिस्क्राइब करना, बयान करना यूजिंग द एक्शन वर्ड।
शी इज़ अ गर्ल, इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये वैसे मैंने इंट्रो के लिए लिख दिया। शी पेंटेड अ पिक्चर, इसमें ये एक्शन वर्ड है, पेंटेड अ पिक्चर। शी पेंटेड लॉन्ग ट्रीज, फिर पेंटेड, ये दो एक्शन वर्ब हो गए। हर पेंटिंग इज़ वेरी नाइस, ये भी उसके बगैर आ गया। शी फील्स, ये अब 4 पूरे हो गए आपके, ठीक है। शी फील्स प्लेयर आफ्टर एवरी पेंटिंग, हर पेंटिंग मुकम्मल करने के बाद वो खुशी महसूस करती है, फील्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक्शन वर्ब आ गया आपके पास, पेंटेड, पेंटेड और फीलिंग्स, 3 बनाए हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले लिखने हैं इसके बारे में, और उन जुमलों में अबव लगाना है, अबव ऊपर, ऊपर वाला। इन दिस पिक्चर सम चिक्स आर ऑन द ग्राउंड, कुछ मुर्गियों के चिक्स, बच्चों को चिक्स कहते हैं, कुछ ज़मीन पे हैं। सम SOME, सम, अबव, सम आर अबव देम, कुछ उससे ऊपर हैं, जैसे ये उसने उठाए हुए हैं। अबव, देन एट द हेड, फिर उसकी टोपी पर अबव, देन एट द अबव, अबव एट हेड, हेड्स नहीं बल्कि हेड, अबव हेड, कुछ उसकी टोपी पे है। एंड सम आर आल्सो अबव, कुछ उससे भी ऊपर। देन एट द हैट ऑफ द मैन, उसकी टोपी के ऊपर। ऑन वन कॉक, मुर्गा, इज अबव फ्रॉम ऑल, एक मुर्गा सबसे ऊपर है, वो कहाँ पे है? एट द टॉप ऑफ द रूफ, ये सबसे अबव है। तो 4 जुमले, 5 जुमले भी हो गए और इनमें अबव भी हो गया, तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। जी तो प्यारे बच्चों, राइट द सेंटेंस इन डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, हर एक पिक्चर को आपने डिस्क्राइब करना है, तो एक सेंटेंस लिखना है। बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? द बॉय इज प्लांटिंग अ प्लांट, एक नया पौधा उगा रहा है। फिर इसी तरह से आगे है, क्लासीफाई द गिवन नाउन and write them in their respective columns. King, lioness, tree, milkmaid, chair, pencil, uncle, lion, niece, princess, goose और desk। इनको हमने बताना है मस्कुलन है, फेमिनन है या न्यूट्रल है, यानी मुज़क्कर है, मोनस है या फिर न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हमने मस्कुलन लिख लिया। इसमें किंग क्या है? मस्कुलन है। अंकल क्या है? मस्कुलन है। लाइन क्या है? मस्कुलन है। और प्रिंस क्या है? मस्कुलन है। फिर हमने फेमिनन लिख लिए, लाइनस, मिल्क मेड, गवालन जो दूध बेचती है, नीस भतीजी, और ये 3 ही है फेमिनन। और न्यूट्रल, बाकी सारे न्यूट्रल है, चेयर, पेंसिल, डेस्क या गूस। तो ये तमाम क्या है? ये हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द 5 सेंटेंसेस डायरेक्ट और 5 इनडायरेक्ट, यानी जिसके सामने किसी से बात की जाए उससे डायरेक्ट आप बात करते हैं तो ये डायरेक्ट होता है, और किसी के ज़रिए से कोई बात पहुंचाना वो इनडायरेक्ट। प्यारे बच्चों, राइट 5 सेंटेंसेस विद डायरेक्ट, ये हम डिस्कस करते हैं, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द। डायरेक्ट जो हम सामने बात करते हैं उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। शी बेक्ड अ केक, ये उसने सामने हमारे एक केक बेक किया, तो हमें इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट सेंटेंस, ये डायरेक्ट है। शी बेक्ड अ केक। द कैट चेज द माउस, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया, ये भी डायरेक्ट है। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास ही रीड्स द बुक्स, ही रीड द बुक, ये भी डायरेक्ट है। दे प्लांटेड अ ट्री, ये भी डायरेक्ट है। वी
वॉच मूवी, हमने एक मूवी देखी, ये भी डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट होता है जो किसी और ज़रिए से आए, जैसे अली ने मुझे बताया कि सलीम आज छुट्टी पे है, किसी के थ्रू ये इनडायरेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट हो जाता है। शी गिव हिम द कीज, हिम, तो ये इनडायरेक्ट है। ही टोल्ड हर अ सीक्रेट, टोल्ड हर, उसने उसे एक बताया, ये भी इनडायरेक्ट है। द शेफ कुक्ड अस डिलीशियस मील, हमारे लिए उसने बनाई, तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया। दे सेंट देयर फ्रेंड्स इनविटेशन, उन्होंने अपने दोस्तों को दावतनामे भेजे, ये भी इनडायरेक्ट हो गया। द टीचर असाइन द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो टीचर ने स्टूडेंट्स का होमवर्क असाइन किया, तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया। जी तो प्यारे बच्चों आगे हैं, तो कीर इज रीडिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो लाइफ साइकिल का एल कैपिटल का, ये जब कॉमो में कोई बात होती है ना, तो जी तो प्यारे बच्चों जब कॉमास के अंदर कोई चीज़ हो तो उनके पहले पहले वर्ड बड़े लिख लेते हैं। एल कैपिटल कर लेंगे, प्लांट का पी कैपिटल कर लेंगे। तो कीर इज रीडिंग लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स, ये पी भी कैपिटल हो गया और एल भी। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज, कोमा के बाद एम भी कैपिटल, एफ भी कैपिटल और मेमोरीज का एम भी कैपिटल कर लेंगे। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज माई फेवरेट मेमोरीज, और कॉमास के अंदर इसको बंद कर देना है। ठीक है प्यारे बच्चों। द जिप लाइन इन, जब जगह का नाम आ जाए तो उनके पहले वर्ड कैपिटल होते हैं। मालम का एम कैपिटल, जब्बा का मालम जब्बा, इज 200 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट, 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। मालम जब्बा का आपने बड़ा कर ले रहा है। द जिप लाइन, ये जिप लाइन का भी नहीं, ये कॉमन है। द जिप लाइन इन मालम जब्बा इज 2000 फीट लॉन्ग एंड 1000 फीट हाई। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है स्वात, कैपिटल है, ठीक है। इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो नेचुरल का वैसे कैपिटल कर ले, कुदरत का नाम आ गया तो ये बड़ा हो जाएगा, नेचुरल। स्वात इज़ अ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। कॉमास के अंदर एन कैपिटल हो जाएगा, आंट का ए बड़ा हो जाएगा, ए और एंड और ए वैसे ही रहेगा। डव का डी कैपिटल हो जाएगा, कॉमास के अंदर बंद कर देंगे। एन आंट एंड आ डव, कॉमास के बंद किया। इज अ स्टोरी विद द मॉरल, इज अ स्टोरी विद द मॉरल। तो अब हमारे पास लास्ट लाइन है इस पेज की। आई बाट आ, कॉमास के अंदर आ कैपिटल, गाइड का जी कैपिटल, टू वैसे रहेगा, ट्रैवल का टी कैपिटल, इन सवाद का एस कैपिटल, और कॉमास के अंदर इसको कर देना है बंद। फिर बिफोर विजिटिंग सवाद, सवाद का एस भी कैपिटल कर लेना है। तो बच्चों को समझ आ गई कहाँ पे कैपिटल करनी है और कहाँ पर स्मॉल लिखनी है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं जी। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल, सिलेबल्स में डिवाइड करना है। एंड आल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल इन द गिवन बॉक्सेस। वेजिटेबल, नंबर ऑफ सिलेबल इसमें कितने बनते हैं? वेजिटेबल, वेज ई टेबल, वेजिटेबल, 1 2 3 4, 4 इसके सिलेबल बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेबल 4, 1 2 3 एंड 4। वेज ई टेबल, वेज ई टेबल, इसके 4 बनते हैं जी। प्रोजेक्ट, प्रो 1 सिलेबल, जेक्ट अनदर सिलेबल, 2 सिलेबल मिलेंगे, प्रोजेक्ट 2 सिलेबल। कंप्लीट, कंप्लीट, तो ये भी 2 सिलेबल है। कंप्यूटर, 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 ये 3 सिलेबल बन गए।
माउंटेन। जैसे ये जिसमें टी आर लगा हो ना तो इसको टा पढ़ते हैं। जैसे टीचर होता है ना तो ये वर्ड टीचर नहीं है बल्कि टीचर। कंप्यूटर टर नहीं पढ़ना इसको, कंप्यूटर। आपने याद रखना जहाँ पर भी टी ई आर आ जाए तो उसको चा के अल्फाज पढ़ने, चा से पढ़ते होते हैं, चे अलिफ चा। ठीक है, कंप्यूटर माउंटेन, माउंट और टेन ये भी 2 सिलेबल है और कंप्यूटर के 3 सिलेबल है। प्यारे बच्चों को ये भी बात समझ आ गई। आज तो सारी बातें जल्दी जल्दी समझ आ रही हैं भाई। कैसे भाई, हमें भी बताएं। राइट सम गुड क्वालिटीज विच यू कैन शो इन स्कूल क्लासरूम। अपनी क्वालिटीज बतानी है जो आप स्कूल और में शो करते हैं, अच्छे कैसे बनते हैं। राइट हाउ दे वुड हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कैसे वो ज़रूरी है। इन योर नोटबुक अपनी कॉपी में लिखें। यूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। इनकी स्पेलिंग और कैपिटलाइजेशन ठीक ठीक लिखनी है। अच्छा जी, अब हम किसी की बात कर लेते हैं या अपनी बात कर लें। आप कैसे, वो तो आपको कह रहे तो मैंने यहाँ पर ही लिख लें या आई लिख लें। आई अगर आई लिखना है तो फिर लिखेंगे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने ही लिख दिया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई लिखेंगे तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये अच्छी क्वालिटी है। आई ऑलवेज हेल्प अदर्स। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। ही ऑलवेज हेल्प्स अदर। ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ या आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ही इज ऑनेस्ट एंड केयरिंग। ही इज ऑनेस्ट एंड केयरिंग। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं। ईमानदार भी है और हिफाजत करने वाला भी। ही इज़ ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है, सुबह सवेरे उठता है और दूसरों की मदद करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे एक स्टोरी आ गई है जी, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और ये मेरे बच्चों ने याद कर ली। ये इम्तिहान में जब अगर मैंने पेपर बनाया तो ये लाजमी दूंगा और आपने याद करनी है हर हाल में। पहली पिक्चर को देखना, इसमें क्या डिस्क्राइब हो रहा है। अब मैंने वही बात की ना कि इनको 3-3 लाइनें लिखनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 2-2 लाइनें दी हैं तो मैंने फिर छोटा छोटा करके लिखा है। फिर भी चले कोशिश की है। आपने ऐसे लिख लेना है, फिर याद करना है। आपने अपनी कापियों पे अलग से भी लिख लेना है, इसको इस पे भी लिखना है और अलग कापी पे भी लिखना है, फिर याद करना है। वंस देयर वाज अ लायन स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। एक दफ़ा एक शेर जंगल में सो रहा था। अब माउस केम, एक चूहा उधर आया, एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी, और उसके जिस्म पे चढ़ गया। द लायन गॉट डिस्टर्ब हो गया। लायन उकता गया, डिस्टर्ब हो गया। एंड वोक अप फ्रॉम स्लीप, और नींद से जाग गया। ठीक हो गया। अब दूसरी पिक्चर में देखें क्या हो रहा है। द लायन एंगरली टुक होल्ड ऑफ द टिनी माउस। शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। द माउस प्लीडेड विद द लायन। चूहे ने शेर से इल्तिजा की, दरख्वास्त की। प्लीडेड दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना। विद द लायन, ये लायन से दरख्वास्त की। टू लेट हिम गो, कि उसे वो जाने दे। सेइंग, ये कहते हुए, ही वुड हेल्प हिम इन नीड, कि वो उसकी मदद करेगा ज़रूरत के वक्त। द लायन लाफ्ड, शेर हंसा। एट द माउस, उस चूहे पे कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगली स्टोरी पे अगली तस्वीर देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है। ये देखें जी, शेर साहब जाल में फंस चुके हैं। वन डे अ हंटर केम, एक दिन एक शिकारी आया। एंड स्प्रेड अ नेट, उसने जाल फेंका। टू कैच द लायन, शेर को पकड़ने के लिए। द लायन did not see that net, जाल को did not see, ना देखा।
शेर ने उस जाल को ना देखा एंड गॉट स्ट्रक, फंस गया इन इट, उस जाल में, और वो उस जाल में फंस गया। ही रोड, उसने आवाज़ निकाली। शेर की आवाज़ें पता है ना, शेर कैसे दौड़ते हैं, हो हो हो, ऐसी आवाज़ें निकाली उसने। एंड ट्राइड टू एस्केप, और वहाँ से निकलने की, भागने की कोशिश की, बट ही फेल्ड, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब आखिरी में देखें क्या हुआ, आखिरी तस्वीर में, लास्ट पिक्चर में, द माउस हर्ड द लायंस रोअर, द माउस चूहे ने हर्ड सुनी, द लायन शेर की, रोअर दहाड़ने की आवाज़ें। ओ, आप भी बोल के दिखाएं कैसे शेर बोलता है, ओ, ऐसे करके। वो जब दहाड़ा तो चूहे ने सुन ली आवाज़ एंड केम देयर, और वह भागता हुआ वहाँ पे आया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, कटिंग द नेट, उस जाल को काटना, विद हिज शार्प टीथ, मैंने सिर्फ टीथ लिखा, आप शार्प लिखे, तेज़ दांतों से। चूहे के दांत बहुत तेज़ होते हैं। ये कोलगेट लगाता है ऐसे, नहीं कोलगेट नहीं लगाता, इसके दांत वैसे तेज़ होते हैं। चूहे के दांत बहुत तेज़ होते हैं, शार्प टीथ। द लायन गॉट आउट ऑफ द नेट, तो शेर उस जाल से बाहर आ गया। एंड थैंक द माउस, उसने चूहे का शुक्र अदा किया, शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड, चूहे ने पूरा कर दिया, हिज प्रॉमिस, अपना वादा। एंड डेव द लाइन एंड waved the lion's life and saved, SAVED, saved the lion's life, और उसने शेर की ज़िंदगी बचा ली। तो इसका मॉरल क्या है, हेल्प अदर्स इफ़ यू वांट हेल्प, ठीक है, इसका मॉरल लिख लें, हेल्प अदर्स इफ़ यू वांट हेल्प, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो दूसरों की मदद करो, तो तभी फिर तुम्हें भी मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। अच्छा, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है कंजंक्शन। दो चीज़ों को मिलाने के लिए, दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए एक वर्ड जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मौलवी करते हैं, दो लोगों की शादी करवा देते हैं, वो दो लोगों को मिला देते हैं, ठीक है। जो वर्ड है एंड, दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, तो इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। एंड, बट, आर, बिकॉज, आल्दो, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शन। आपने याद रखना है, कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को मिला देते हैं। दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन मैंने सुननी है और आपने मुझे सुनानी है। एंड, she likes to read books and she enjoys painting. she enjoys painting एक जुमला है, दूसरा जुमला है she likes to read books. she likes to read books एक जुमला है, she enjoys painting, वो पेंटिंग एंजॉय करती है, ये दूसरा है। और एंड के ज़रिए इसको हमने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, और इसमें एंड क्या है, कंजंक्शन है। बट he wanted to go टू द पार्क, वो पार्क जाना चाहता था, बट, ये बट कंजंक्शन है। स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन वो पार्क जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। तो ये एक पूरा जुमला बन गया, और इनको दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला जो बना उसे हम, ये जो मिलाने वाला जुमला है इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। और वी कैन हैव पास्ता फॉर डिनर, हम डिनर के लिए पास्ता ले लें। वी कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा, वी कैन हैव पास्ता फॉर डिनर। ये जो आर है प्यारे बच्चों, ओ आर, ये दोनों कुछ मिलाएगा। आर कैन वी ऑर्डर पिज़्ज़ा, वी कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा, ये एक दूसरा जुमला।
पहला जुमला वी कैन हैव पास्ता फॉर डिनर, तो इनको मिलाने के लिए आर इस्तेमाल हुआ, आर इज कंजंक्शन। प्यारे बच्चों को इस सेंटेंस की समझ आ गई। बिकॉज शी स्टेड होम, वो घर पे है। शी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो इन दोनों को मिला के हमने लिखना था, तो बिकॉज लगा दिया। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, वो अनवेल फील कर रही थी। आल्दो अब ये शुरू में भी लग सकता है। आल्दो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, अगरचे बाहर सर्दी थी। दे वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी वो वॉक पर गए। तो बाज़ औक़ात ये शुरू में भी आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, सर्कल दोज थिंग्स फ्रॉम द गिवन आइटम दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड। कार्ड बनाने के लिए छोटा सा जो कार्ड आप बनाते हैं इनविटेशन देने के लिए, ठीक है, या एक अपने सर को जैसे उसकी बर्थडे पे सर के लिए बना के लेके आते हैं बच्चे, फिर बच्चे न्यू ईयर पे कार्ड बना के लेके आते हैं। तो आप भी अपने सरों को, अपने टीचर्स को कार्ड छोटे छोटे बना के, कार्ड कैसे बनाते हैं? एक पेज लेते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, जैसे न्यू ईयर का है हैप्पी न्यू ईयर लिख देते हैं, या हैप्पी टीचर डे लिख देते हैं, ठीक है। उसके साथ फूल लगा लेते हैं, उसकी कटिंग करते हैं उसके साथ, और छोटे छोटे पेंटिंग कर देते हैं। तो इन्हें हम कार्ड्स कहते हैं। तो आप अपने टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर डे पे, हैप्पी ईद पे, ठीक है, ईद मुबारक का कार्ड बना लेते हैं। फिर कुछ बच्चे हैप्पी फादर डे या मदर डे पे के लिए बना लेते हैं, हैप्पी सिस्टर्स डे। तो ये तमाम कार्ड्स बनाने के लिए अब किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्लेन पेपर की ज़रूरत होती है जी, मुझे तो पड़ती है ज़रूरत। यस, उसको हमने सर्कल कर दिया। कार्ड बनाने के लिए फुटबॉल, भाई फुटबॉल का क्या ताल्लुक, फुटबॉल की ज़रूरत नहीं होती इसे रहने दें। कलर पेंसिल, हाँ, उसको कलर करने के लिए पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी हमें चाहिए। सीज़र क्या होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे बच्चों को पता होगा क्या होता है। हाँ, शाबाश, वेल डन। एक बच्चे ने मेरे कान में बताया है कि सीज़र कैंची को कहते हैं, मुझे भी पता चल गया, कैंची को कहते हैं भाई। और पेंसिल, एक पेंसिल की भी, जी हाँ, पेंसिल की भी ज़रूरत है, कैंची की भी ज़रूरत है, कलर पेंसिल की भी ज़रूरत है, और पेपर की भी। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दी है। और फुटबॉल की ज़रूरत नहीं है भाई, नहीं है, इसको नहीं करना है। राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू ट्रीटेड समबॉडी विद काइंडनेस। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखना है जिसने आपने बड़ी मेहरबानी, किसी भी शफ़क़त की हो। कभी की है जी? ये बड़े बच्चे, अच्छे बच्चे ये करते रहते हैं। चलें, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ये आपने लिखना है, फिर याद भी करना है, और ये आपके पेपर में आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें जी, शुरू करते हैं। वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, बड़ी धूप थी, बड़ी गर्मी थी। वन सनी डे, जिस दिन सन ब्राइट होता है, चमकदार होता है, तेज़ रोशनी आ रही थी, तो उसे हम कहते हैं सनी डे। वन सनी डे आई वॉज वॉकिंग होम फ्राम स्कूल, मैं घर की तरफ स्कूल से आ रहा था। व्हेन आई सा, जब मैंने देखा, सा आ लिटल किटन, एक छोटा सा बिल्ली का बलूंगड़ा। बिल्ली का बच्चा जो होता है ना, उसे बलूंगड़ा प्यार से कहते हैं। एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा देखा। स्ट्रक, फंस गया था। इन अ बुश, एक झाड़ी में फंसा हुआ देखा। एक मैंने बिल्ली के बच्चे को झाड़ी में फंसे हुए जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो देखा। द किटन लुक्ड, ये बिल्ली का बच्चा दिखाई देता था। स्कर्ड, बेसहारा, बेआसरा, बेमददगार। एंड वाज मूविंग लाउडली, म्याऊंग लाउडली। म्याऊंग बिल्ली की जो आवाज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंड वाज म्याऊंग लाउडली, म्याऊ म्याऊ, ऊंची आवाज़ से कह रहा था, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कैसे? ऐसे, म्याऊ म्याऊ। ओ भाई, कैसी आवाज़ें निकल रही हैं, आप लोग निकालें। हाँ, शाबाश। ओ भाई, ज़्यादा नहीं, बस, फिर अम्मी परेशान हो जाएगी। ये बिल्ली के बच्चे कहाँ से आ गए हैं भाई हमारे घर में? आई जेंटली
अप्रोच्ड, मैं बड़े आराम से, जेंटली, बिल्कुल आराम आराम से उसके पास गया। अप्रोच्ड, पहुंचा। आई जेंटली अप्रोच्ड, मैं आराम आराम से उसके पास गया। इट, उसके करीब। एंड केयरफुली पुल्ड, बड़ी एहतियात के साथ पुल्ड, उसे खींचा। इट आउट, वहाँ से बाहर। फ्रॉम द बुश, उस झाड़ी से। आई एंड केयरफुली पुल्ड इट आउट फ्रॉम द बुश, और मैंने झाड़ी से उसे बाहर खींचा। द किटन वॉज सो टिनी, बिल्ली का बच्चा इतना छोटा था। एंड फ्लफी, नरम 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 सा था वो कहते हैं ना, नरम नरम सा तो है, तो वो जो नरम नरम सा था। द किटन वाज सो टिनी, बहुत छोटा। एंड फ्लफी, फ्लफी नरम था। बिल्ली का बच्चा बहुत छोटा और बहुत नरम नरम था। आई डिसाइडेड, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। टू टेक इट टू द एनिमल शेल्टर, कि इसे जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर लेकर जाऊँगा। शेल्टर, सो इट कुड फाइंड अ लविंग होम, इसको अच्छा सा घर मिल जाएगा वहाँ पे। द पीपल एट द शेल्टर थैंक्ड मी, शेल्टर में जो लोग थे जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। एंड आई फेल्ट हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे खुशी महसूस हुई। नोइंग, ये जानकर, आई हैड हेल्प द लिटिल किटन, कि मैंने एक छोटे से बच्चे की मदद की। प्यारे बच्चों, मज़े की कहानी थी ना, बहुत मज़ा आया। हाँ, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर। ये हमने लफ्ज़ बना दिए। तो मैं सोचता रहा क्या करें, फिर मुझे अचानक जहन में आया, भाई मैं बच्चों को पढ़ा के थक गया हूँ, तो क्यों ना एक कप चाय बना लूँ। तो फिर मैं गया चाय बनाते मैंने सोचा कि चले यही रेसिपी लिख देते हैं, बच्चों को समझ भी आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैंने वो रेसिपी लिखी है और बिल्कुल ऐसे फर्स्ट ये वाले वर्ड यूज़ किए हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली, हाउएवर। चलिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टुक अ पॉट, मैंने बर्तन लिया चाय वाला। एंड पुट इट अपॉन स्टोव, और इसे चूल्हे पे रख दिया। देन आई वेटेड फॉर बॉयल, उसमें पानी भी डाला, इसमें लिख एंड पुट सम वाटर, ये मैंने ऊपर लिख दिया। इसके बाद आपने लिखना है एंड पुट सम वाटर इन इट, और इसमें कुछ पानी डाला। देन, ये देन भी यूज़ हो गया जी, ठीक है। आई वेटेड फॉर बॉयल, और फिर मैंने उसमें उबाले आने का इंतज़ार किया। फिर क्या हुआ? व्हेन इट स्टार्टेड टू बॉयल, जब ये उबलना शुरू हुआ। सेकेंडली, अब ये मैंने सेकेंडली भी इधर था कहीं पे नहीं है, चलो मैंने यूज़ कर दिया। सेकेंडली, आई पुट सम शुगर, मैंने थोड़ी सी शुगर डाली। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैं भी मीठा मीठा हो जाऊँ, जैसे मेरे बच्चे मीठे मीठे हैं। मीठा खा के मीठा हो जाता है ना बंदा, जैसे आप लोग मीठे मीठे बच्चे हैं। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल देते हैं ना, कहीं शुगर ही ना हो जाए। एंड टी लीव्स, टी लीव्स क्या होते हैं बच्चों? चाय की पत्ती को टी लीव्स कहते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, तो उन्हें हम टी लीव्स कहते हैं। एंड टी लीव्स, आई पुट सम शुगर एंड टी लीव्स, मैंने कुछ थोड़ी सी शुगर डाली और थोड़ी सी पत्ती डाली। इन टू दी पॉट, उस चाय वाली कैटल भी लिख सकते हैं पॉट की जगह पे, अगर पॉट आसान वर्ड है ना, पीओटी, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं तो इनको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। कैटल के थोड़े से स्पेलिंग बड़े होते हैं, तो इसलिए वो हो सकता है मेरे बच्चों को मुश्किल लगे, तो इसलिए मैंने आसान कर दिया। नेक्स्ट, अब ये मैंने नेक्स्ट वाला वर्ड भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, पुट मिल्क इन टू द पॉट, फिर मैंने दूध ऊपर से डाल दिया। और फिर फाइनली आफ्टर टू बॉयल, 2 उबाले आने के बाद, टेस्टी टू कप्स ऑफ टी वाज रेडी, 2 कप चाय के तैयार हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने 2 कप क्यों बनाए? मैंने तो एक बनाना था, दूसरा समझ गया ना। हाँ, मैंने कहा आपकी उस्तानी जी भी बेचारी काफ़ी थकी हुई है, तो चलो 1 कप में उनको भी दे दूंगा कि ये लो, हमारे साथ रहोगी तो ऐश करोगी,
एक कप तुम भी ले लो, है भाई। तो आप भी इसी तरह से बनाया करें। जब आप चाय बनाएं तो मम्मा को भी दें, पापा को भी दें, भाइयों को भी, बहनों को भी, तो आप सबके लिए बनाएं, ठीक है। और सबको मीठा मीठा कर दें, जैसे आप मीठे से प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल इन द स्पीच बबल। अच्छा, स्पीच, कुछ लोग मुंह में बुड़बुड़ाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं आपस में, खुद से लगे होते हैं, ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कह दिया। ये जो बुड़बुड़ाने वाली बात होती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीच बबल। क्या कहते हैं? स्पीच बबल। ये अब मुंह में कुछ कह रही है, आई एम ईटिंग राइस, दिल में कह रही है मुंह में कि मैं तो चावल खा रही हूँ। तो इसका ध्यान जो है, तेरा ध्यान किधर है? हीरो तो इधर है, इधर क्या पड़ा हुआ है? सेब। अब वो मुंह में, दिल में मुंह में क्या बुड़बुड़ा रही है? आई शैल ईट एन एप्पल। इसके बाद, चावल खाने के बाद मैं ये भी खाऊंगी। तो ये सारी बातें स्पीच बबल्स है। स्पीच बबल उनको कहते हैं जो मुंह में बुड़बुड़ाते रहते हैं। आई एम ईटिंग राइस, ये चुपके से अपने आप से बातें कर रही है। आई शैल ईट एन एप्पल, मैं फिर सेब भी खाऊंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने बुड़बुड़ाना नहीं है। चलें बुड़बुड़ा भी लीजिएगा थोड़ा सा बुड़बुड़ाने से कुछ नहीं होता जी। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी इन द गिवन लाइन। अब ये 8 नंबर का सवाल है। बंदा उनसे पूछे कि 3-4 लाइनें दे दी हैं, इस पर हम पूरा आ सकता है। चले, मैंने कोशिश की है, आप इतना भी याद कर ले तो बहुत है आपके लिए। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी अल्लामा इकबाल है, तो मैंने इसलिए ये लिख दी है। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कुछ और है, लुत्फ़ाओ है, या फिर फातिमा जना है, या फिर हमारी वो जो माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी, क्या नाम था उनका? हाँ जी, सबक पढ़ा हुआ तो याद हो ना। ये मुझे आपने मैसेज करके बताना है उसका नाम क्या था। मुझे वैसे आता है, मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। वीडियो के एंड पे आपने कमेंट में मुझे लिख के बताना है कि उसका नाम क्या था। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हमारी जो गर्ल थी, उनका क्या नाम था? आखिर मेरा धावा आता है। चले, इतना हिंट्स भी दे देता हूँ। तो मैंने किस पे लिखा है? अल्लामा इकबाल पे। आप अब्दुल ईदी पे भी लिख सकते हैं, कैद आज़म पे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और किसी भी पर्सनैलिटी पे आप लिख सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मैंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल पे लिखा। अ ग्रेट पोइट, एक अजीम शायर। ही वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 9, 1977 इन सियालकोट। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए, और नवंबर में 9 नवंबर को 1877 इन सियालकोट के शहर में। अल्लामा इकबाल मीन्स अ वेरी लर्नड पर्सन। अल्लामा इकबाल का मतलब है बहुत पढ़ा लिखा आदमी। अर्ली लाइफ, इब्तदाई ज़िंदगी, ये हेडिंग देनी है आपने। ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये भी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। तो अर्ली एजुकेशन, अर्ली लाइफ, ही वॉज ब्रॉट स्टडीड, ही वॉज ब्राइट स्टूडेंट, स्टडीड नहीं है भाई, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा था गलत मुझे। ही वॉज ब्राइट स्टूडेंट, वो बहुत ज़हीन तालिब इल्म थे। ही पास मैट्रिक फ्राम गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया। गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आसान से स्पेलिंग। देन गवर्नमेंट कॉलेज इन लाहौर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े। देन ही वेंट टू यूरोप, फिर यूरोप चले गए। ही स्टडीड इन इंग्लैंड में पढ़े, एंड जर्मनी, और जर्मनी से। ही लर्न अबाउट अबाउट फिलासफी के बारे में पढ़ा, विच इज़ द स्टडी ऑफ थिंकिंग एंड आइडियाज़, जिसका मतलब है सोचना और ख्यालात, तसव्वुर। पोइट्री, ये फिर हेडिंग देनी है पोइट्री की। ही वॉज बेस्ट पोइट ऑफ हिज टाइम। ही रोट मैनी बुक्स। ड्रीम ऑफ पाकिस्तान, ये हेडिंग देनी है। ही थॉट फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। और आखिर में ही डाइड ऑन अप्रैल 21, 1938, 1938 में, 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से रुखसत हो गया। ओ माय गॉड, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है।
अच्छा, ये स्पीच बबल है और आपने ये डायलॉग कंप्लीट करना है। व्हाट हैव यू प्लान फॉर हॉलीडे? आपने छुट्टियों के लिए क्या प्लान किया? आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज, मैं कुछ दरख्त उगाऊंगा। डू यू वांट टू प्ले? स्पीच बबल में आपने, और ये स्पीच बबल के लिए ये वाला ख्यालात होते हैं। डू यू वांट टू प्ले, आप खेलना चाहते हैं। अब वो ख्यालात में कह रहा है यस आई वांट टू प्ले, यहाँ मैं खेलना चाहता हूँ। यू आर सो फास्ट, आप तो बड़े तेज़ हैं। थैंक्स, लेट्स प्ले, शुक्रिया, आओ खेलें, खेलना शुरू करें। तो ये बच्चों आपने डायलॉग भी कंप्लीट करना है। Oh, this was the end of your समर होम टास्क ऑफ इंग्लिश का काम ये था जो कि हमने फिनिश कर लिया। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, बल्कि ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में अपना नाम लिखिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका होमवर्क कैसा चल रहा है। ये सारा बेटा आप लोगों ने इस बुक पे भी सॉल्व करना है और इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो आपने अलग नोटबुक पे लिखनी है, उन्हें याद करना है। ये पूरा काम आपको ज़बानी याद होना चाहिए। पेपरों के फ़ौरन बाद आपका एग्ज़ाम होगा और इसी में से होगा। अगर नंबर अच्छे ना आए तो भाई बड़ी बुरी बात है ना, लोग क्या कहेंगे कि सर के इतने अच्छे बच्चे हैं, सर ने इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चों के नंबर भी नहीं आए। तो आपने खूब मेहनत करनी है, घर वालों की खूब कहना मानना है, अम्मी का ख़ास ख्याल रखना है, वो आपको जो काम कहें वो भी करना है, साथ में स्कूल का होमवर्क भी करना है। तो बाबा का ख्याल रखना है, उनके भी हाथ हेल्प करनी है, जो उनके छोटे छोटे काम, उनकी बाइक साफ़ कर दी, गाड़ी साफ़ कर दी, उनके जूते पॉलिश कर दिए डेली, ठीक है, और वालदा की खिदमत कर दी, उनके साथ हेल्प कर दी कपड़े धोने में, किचन में। तो ये काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ज़रूर करेंगे। तो चलते चलते ज़ोर से बोलिएगा, नारा लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।